सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ में रेणु कैलाश। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना अलग संगठन बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले 15 दिन में ऐलान भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कैप्टन आगे की रणनीति के लिए अपने करीबियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई फैसला वो ले सकते हैं। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम जो वो लेने की सोच रहे हैं, आखिरकार पंजाब की राजनीति में और खासतौर पर पंजाब कांग्रेस की राजनीति में क्या असर डालेगी। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा लेती हूँ। हमारे साथ हैं विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए संजीव श्याम कौशिक। बहुत स्वागत है सर आपका। और के सहगल हैं कांग्रेस की तरफ से। सहगल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सहगल साहब, अभी तो ये बातें चल रही थी कि कैप्टन को बनाने के लिए उनके जो खासम खास हैं या उनके जो वेल विशर हैं, जैसे कमलनाथ हो गए, अंबिका सोनी हो गई, उनको भेजा जा रहा था बातचीत के लिए। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कैप्टन साहब से ना कोई बातचीत हुई और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया? इसका कितना दुष्प्रभाव होगा? ऐसा है उनको भी कि कैप्टन साहब एक बड़े लीडर हैं, उनका फैसला तो वही बता सकते हैं कि वो पार्टी में रहेंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे। नहीं, फैसला तो उन्होंने बता दिया सर। मैं तो उसके बाद की राजनीति पूछ रही हूँ कि कैसे उस चीज को कैसे संभाला जाएगा सर, क्योंकि इससे इनकार नहीं हो सकता कांग्रेस के लिए कि उनके जाने से एक बड़ा नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अगर कोई पार्टी बनाता है, पहले भी सुखदेव सिंह ढींडसा ने पार्टी बनाई है, अगर कैप्टन साहब पार्टी बनाते तो उनकी अपनी मर्जी, कोई किसी को रोक नहीं सकता। और पंजाब में कांग्रेस का राजा और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज 10 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए, हमारे सीएम साहब रात 1:30 बजे तक डेयरी फार्म वालों के साथ बात कर रहे थे। आज वो दिल्ली गए हैं। उनके पिछले 5-7 दिन का आप शेड्यूल देख लो कि बिजली के मसले पे जो 2 किलोवाट वाला या फार्मर का था या बिजनेसमैन के साथ मीटिंग थी, जो भी है वो रात 12 बजे तक सेक्रेटरीट में काम करते हैं। अगर उनको दिल्ली भी जाना पड़ता है तो दिल्ली जाके 2-2 बजे तक मीटिंग होती है। पूरा पंजाब उनके काम से संतुष्ट है और आने वाले समय में भी चाहे जितनी मर्जी पार्टी बने, राज नहीं है। कैप्टन साहब एक सीनियर लीडर है, लेकिन ये है कि पंजाब में कांग्रेस स्पीड करेगी जो आज के हालात हैं। केजरीवाल भी पंजाब में पार्टी का सर्वाइव करने, लेकिन उनके पास कोई सीएम फेस नहीं है। दूसरी पार्टी भी है, लेकिन आज जो कांग्रेस का वर्कर है और कांग्रेस का कल्चर है और कांग्रेस के काम है, वो सब लोग उससे संतुष्ट हैं। और सीएम चन्नी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनकी सारी टीम, जैसे राजा वड़िंग है, अभी रंधावा जी ने सुबह सारे पंजाब के ऑफिस चेक किए और चन्नी जी ने सुबह 9 बजे तक की हेडलाइन। इससे तो दो तरह के मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इस वक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि कैप्टन साहब के काम से पंजाब के लोग खुश नहीं थे, आपका खुद का आलाकमान खुश नहीं था? ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक उनके पास वागडोर थी वो अपना काम करे। सर यही बातें निकल कर आ रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि वो हाईकमान की मर्जी थी, जिसको जितना टाइम दे। देखो पिछली हिस्ट्री देख लो, बीजेपी की सरकार कितने दिन रही, अकाली दल की सरकार कितने दिन रही, ये तो चलता रहता है। पार्टियों में जो है कोई सीनियर लीडर अगर जाता है तो पार्टी, ये नहीं कि पार्टी खत्म हो जाती है। कांग्रेस पार्टी सर्वाइव कर रही है। आप देखो आज पंजाब के जितने मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है या जो इलेक्शन आ रही है, उसके संबंध में हम पूरी तरह से ये बात पब्लिक के, आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं कि ये जो 18 एजेंडे हैं हमारे, ये भी पूरे होंगे और जो इलेक्शन आ रही है उसका भी एजेंडा लेके जाएंगे। हम पब्लिक की बात करते हैं। मेरा सवाल ही आप बोल कर गए। मेरा सवाल ये था कि अगर कैप्टन साहब पार्टी में नहीं है, उसका क्या इंपैक्ट होगा पंजाब कांग्रेस में? चलिए, इसका जवाब आप बहुत सोच समझ के देना चाह रहे हो तो समय ले लीजिए। मैं संजीव जी के पास चली जाती हूँ। संजीव जी, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी छोड़ी, कह रहे हैं कि बीजेपी में भी नहीं जाएंगे, माना यह जा रहा है कि एक नए मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं, तो ऐसे में वो मोर्चा किस तरह का हो सकता है? क्या कयास लगाया जाए? नॉन पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, और अगर पॉलिटिकल हो सकता है तो उसका स्वरूप क्या होगा? और क्या संजीव जी इस वक्त ये आसान होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए एक पॉलिटिकल संगठन को तैयार करना, सिरे से उसको उठाना, उस पर मेहनत करना? कम समय है इस वक्त विधानसभा चुनाव में। देखिए, सच बात यह है कि तकरीबन 4 साल के आसपास से चल रहे
पंजाब में जो सरकार चल रही थी निश्चित तौर पे बेहतर काम कर रही थी, लेकिन जो सदन थी वो विपक्ष विहीन सदन के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि उसमें कोई विपक्षी खास भूमिका थी नहीं। जिस समय कांग्रेस पार्टी आई थी सत्ता में, उसने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों में बहुत सारे पूरे भी किए और बहुत सारे वादे अभी भी पूरे करने बाकी थे। क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका से नदारत था, इसलिए सिद्धू साहब ने एक नई भूमिका तलाशी और जो काम बाकी रह गए थे उसको जोरों शोरों से उठाया और कहा कि नहीं, कुछ काम जो बाकी रह गए ये भी होना चाहिए, या तो कैप्टन साहब पूरा करे, नहीं तो नेतृत्व बदलने की जो बात थी या नेतृत्व परिवर्तन करने की बात थी उस पर विचार किया जाए। केंद्रीय नेतृत्व ने वर्तमान और भविष्य के बीच में तालमेल बिठाते हुए सिद्धू साहब को एक तरजीह दी और सिद्धू साहब लगा कि भविष्य में, चूंकि कैप्टन साहब लगभग 9 से 6 साल के हो चुके हैं, उनके उम्र की वो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक आखिरी पारी कही जा सकती है, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था। तो उस परिस्थिति में पंजाब कांग्रेस को भी एक भविष्य में ऐसा नेता चाहिए था जो उनके झंडे को आगे लेके बढ़ाए और मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ाता हुआ दिखे। उसमें सिद्धू साहब बहुत फिट बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिद्धू साहब ने बदलते हुए घटनाक्रम में 2-4 दिन पहले जो इस्तीफा दे दिया उससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को असहज महसूस की है और अभी भी उसी के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पार्टी आला कमान ने जो फैसला लिया था उस पर सिद्धू भी अभी तक मौन समर्थी। आपको जानकारी होगी कि जिस तरह से चन्नी साहब मिलने की इच्छा रखते, कल मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हो रही है, उनको दिल्ली बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि बीच का रास्ता अभी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और सिद्धू के कनेक्टिंग पावर या लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता, लोगों से कनेक्ट करने की, लोगों को अपने तरफ खींचने की, अपनी बात को रखने की जो क्षमता है उस पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। सिद्धू साहब, ये मत बोलिए कि सिद्धू साहब ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी अपने उरूज पे वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, उस समय सिद्धू साहब ने छोड़ा था। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने यदि ऐसा कोई डिसीजन लिया है उस परिस्थिति में सिद्धू साहब की अहमियत रही। अब दूसरी बात, कैप्टन साहब के बारे में सवाल खड़ा किया। अब हम तो यही कहते हैं कि कैप्टन साहब ने अब तक इससे पहले जितने भी विश्लेषक थे वो सारे लोग यही कहते चले आए कि कैप्टन साहब ने कांग्रेस पार्टी को पंजाब में जीत दिलाई थी, तो क्या अकेले अलग रह के वो पुनः जीत दिलाएंगे और खुद से बन जाएंगे? क्या ऐसी हैसियत है क्या उनकी? बगैर पार्टी के यह मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि कैप्टन साहब की हैसियत भी कुछ भी खास नहीं है। अब क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है, उनकी अपनी एक अहमियत है, वो कहाँ जाएंगे? मीडिया की चले तो आज से 3 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले थे और 1 दिन पहले की बात करें तो वो कृषि मंत्री बनने वाले थे। तो कयासों का दौर तो तब तक चलता रहेगा जब तक कैप्टन साहब कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन कैप्टन स्पष्ट कर दी संजीव जी, एक चीज तो स्पष्ट कर दी ना कि वो बीजेपी में जाने वाले नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन तमाम अटकलों को भी खारिज कर दिया। कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि एक तरफ तो वो किसान हितैषी की उनकी छवि बन रही है। गृह मंत्री से जब उन्होंने मुलाकात की थी तो ट्वीट किया था बाकायदा कि अटकलें ना लगाए, मैंने किसानों के मुद्दे पर मुलाकात की है। बीजेपी में शायद इसलिए ना जाएं क्योंकि उनकी छवि को नुकसान हो सकता है, या एक रैपो जो अभी उनका बना हुआ है कि वो किसानों के मसले पर आगे बढ़कर बातचीत कर सकते हैं या केंद्र सरकार में मध्यस्थता वो कर सकते हैं बातचीत के लिए, और इसका प्रभाव उनके संगठन या पार्टी पर पड़ेगा अगर वो बनाना चाहते हैं तो। बोलिए जी संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मेरी आवाज मिल रही है। यदि मुझसे सवाल था तो मैं सिर्फ एक लाइन में यही कहूंगा कि कैप्टन साहब अनुभवी नेता है, उनका अपना वजूद है, वो एक कद्दावर नेता है, इसमें कहीं कोई बहुमत नहीं है। उन्हें पता है कि अगला कदम वो यदि उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ सब कुछ कटिया लेट होने वाला है। यह भी सही है कि कैप्टन साहब को जिस तरह से सिद्धू साहब ने एक तरह से वो आप कह सकते हैं उस तरह से इस्तेमाल किया उनके साथ, तो कैप्टन साहब यदि हाशिए पे है तो सबसे ज्यादा उनकी नाराजगी यदि किसी से है तो सिद्धू साहब है। उन्होंने कहा भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को हराने की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सिद्धू यहाँ पे खड़ा होगा, सिद्धू के पीछे सिद्धू को मैं हराने का काम करूंगा। लेकिन क्या इसके लिए वो पार्टी बनाएंगे? क्या इसके लिए कोई रणनीति है? समय बहुत कम है। आपको लगता है कि इतने कम वक्त में कोई पार्टी खड़ी की जा सकती है, रणनीति के हिसाब से उसको बीच में लाया जा सकता है? तो तमाम तरह की बातें। हाँ, ये जरूर है कि हम जैसे लोग ये जहन में ये बात, ठीक है, यही एक यक्ष प्रश्न है। जी सहगल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक ये भी सवाल है कि सर अभी देखिए नवजोत सिंह सिद्धू पूरे तरीके से माने नहीं है। कल मुलाकात हुई थी, आपको पता है कि आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया कि भाई राज्य इकाई अपनी तरफ से फैसला करे, देखे कि उनको कैसे मनाया जा सकता है। नहीं मानते हैं, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन कल हुई मुलाकात के बाद इस तरह की भी खबरें आई कि शायद कुछ बिंदुओं पर बातचीत हो गई है, एक आध बिंदु ऐसे हैं जिन पर असहमति है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले वक्त में
इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने एक झटके में फैसला ले लिया, क्या ये तालमेल चुनाव के पहले बैठ पाएगा? और अगर नहीं बैठ पाएगा तो विकल्प क्या बचते हैं? ये समन्वय आपको लगता है नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी की सरकार में हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सीएम साहब आज भी दिल्ली गए हैं। जो सिद्धू साहब हैं वो कांग्रेस पार्टी के परिवार के मेंबर हैं। उनकी अगर कुछ रिजेंटमेंट है या कुछ है वो हाईकमांड सॉर्ट आउट कर देगा। अगर सीएम पंजाब की ड्यूटी लगी है तो कल उन लोगों ने मीटिंग की है, अभी तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आया कि सिद्धू साहब पार्टी छोड़ रहे हैं। जैसे कैप्टन साहब की आप बात करते हैं कि ये सारे पंजाब के पीछे बीजेपी का हाथ है। अगर बीजेपी इतनी सिंसियर है पंजाब के लिए तो वो फार्मर का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट क्यों नहीं करती? अगर आज कैप्टन साहब पार्टी बनाते हैं तो मेन एजेंडा तो पंजाब का फार्मर का है। कोई पार्टी है, हमारी पार्टी ने देखो अब विधानसभा में जो 4 तारीख को मीटिंग आ रही है उसमें भी फार्मर के जिस दिन से सीएम साहब ने ओथ सेरेमनी हुई है उनकी, उस दिन से वो बोल रहे हैं कि हम फार्मर के साथ हैं। अभी पूरा हिंदुस्तान बंद था तो पंजाब में सीएम साहब ने ओपनली कहा है कि हम कांग्रेस में फूट हुई है, कांग्रेस में मतभेद है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करें। सर, पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, आपने देखा कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, बीजेपी में भी नहीं जाएंगे। खबर ये आ रही है कि राजनीतिक या नॉन पॉलिटिकल संगठन का भी है वो गठन कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ऐसे में इम्पैक्ट क्या होगा सर पंजाब की राजनीति में? क्योंकि किसानों के मसले को लेकर ये माना जा रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और जिस तरह से उनके बयान भी चर्चा में रहे हैं, ऐसे में क्या आपसे भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक नॉन पॉलिटिकल संगठन हो सकता है जो किसानों की सिंपैथी या उनका समर्थन हासिल करके बाद में एक पॉलिटिकल रूप ले सकता है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनका नॉन पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। वो अगर किसी से हाथ भी मिलाते हैं वो भी पॉलिटिकल ही होता है। वो कभी कहते हैं कि नहीं हमारे पर्सनल रिलेशन है, वो भी पॉलिटिकल ही होता है। तो वो तो राजनीति से ऊपर उठना ना तो जरूरी है और ना ही कभी होता है, कोई बुरी चीज भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस दिन आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने त्यागपत्र दिया था उसी दिन ये क्लियर हो गया था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और बहुत ही स्पष्ट था। तीसरा ये कि सिद्धू साहब से जिस तरह की उनकी रंजिश, राजनीतिक रंजिश जिसे बोलते हैं, वो हो गई। हालांकि वो तो कहते हैं मैंने गोदी में खिलाया, उसके बाद भी वो संभावना नहीं थी और अब तो वो बात साफ थी। पहले दिन ही जो उन्होंने बयान दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, उसी दिन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि जी कप्तान, पाकिस्तान और किसान, ये 3 की वो बनेगी। एक जुमला उन्होंने बनाया था, किसान, पाकिस्तान और कप्तान। कि जो कैप्टन है वो पाकिस्तान मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि सिद्धू साहब की वो फोटो उनको रात आ रही है जिसमें वो वहां के जनरल से मिल रहे हैं, तो जवान तो खुद फौजी भी है। तो जब पाकिस्तान हम कह रहे हैं तो बेसिकली वो तो एक रिदम के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज जो फौजी जो एक बॉर्डर स्टेट है उसकी वजह से। और किसान तो पंजाब में अब, और आप देखिए उनकी मुलाकात भी अमित शाह से हुई किसी कानून पर और अजीत डोभाल से भी हुई, जो उन्होंने कहा जी मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की। तो वो अपने आप में सिग्निफिकेंट। अब बात हो गई कि उन्होंने ये कहा है कि मैं आज बीजेपी में, आज उन्होंने जो बयान दिया कि बीजेपी में नहीं जा रहा, तो लोग ये कह रहे हैं कि वो मोर्चा पर। देखिए, राजनीति में पहले आदमी अपना टेस्ट करना चाहता है, कितने लोग मेरे साथ आते हैं, कितने एमएलए उनके साथ आते हैं, क्या होता है, उनके कितने समर्थक हैं, क्या वो सरकार गिराने की भी पोजीशन में आ सकते हैं, बहुत सारी चीज। उनको बीजेपी भी जल्दबाजी नहीं करेगी, दोनों के पास नथिंग टू लूज है। कप्तान साहब 9.5 साल चीफ मिनिस्टर प्रदेश के रह लिए, सच कर रहे हैं, सबसे सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। वैसे ही पास अभी पंजाब में एटलीस्ट कुछ नहीं है, तो बीजेपी में अगर वो आते हैं या मोर्चा बन के कोई टेक्टिकल अलायंस होता है, बीजेपी को भी फायदा ही फायदा है। दोनों जो किसान का मुद्दा है, किसान के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कोई बीच का रास्ता निकले। आपको मालूम है बलबीर राजेवाल ने, जो एक प्रमुख नेता है, उन्होंने आगे लड्डू खिलाए थे जब इन्होंने नौकरी की घोषणा की थी। तो ये निश्चित ही इसका फर्क तो पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रकाश सिंह बादल के बाद आज की तारीख में जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है वो कप्तान साहब ही है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब व्यक्ति 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रह लेता है तो उसके अपने वर्कर्स की, तमाम ऐसे लोगों की एक पूरी सेना तैयार होती है, है ना। तो वो अगर अलग होकर मोर्चा बना, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गैर राजनीतिक कुछ नहीं है। वो आगे जो कुछ भी करेंगे वो निश्चित ही एक राजनीति से प्रेरित होगा। और उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था कि जो लोग मेरी उम्र पर सवाल उठा रहे हैं, उम्र कोई मायने नहीं रखता है, वो राजनीति में तब तक सक्रिय हैं जब तक वो चाहते हैं। सहगल साहब, एक बड़ी अहम बात गुरमीत सिंह जी कह रहे हैं कि जब कोई 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहता है तो उसकी एक फौज तैयार हो जाती है, आगे कोई संगठन बनाते हैं,
उसका नुकसान यकीनन कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। सहगल साहब, उससे कैसे डील किया जाएगा? डॉक्टर साहब की बात मैं भी सुन रहा हूँ आपके माध्यम से, लेकिन एक बात जरूर है, जब वो पार्टी बनाएंगे उनके साथ कितने एमएलए जाते हैं वो बात की बात है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पंजाब में बैस ने भी पार्टी बनाई है, केजरीवाल भी है, और भी कई संगठन है जो पंजाब में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है ना, यहाँ पर तो आपके अपने अलग होकर टूट रहे हैं सर। वो ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपको पता है कि आपको किस विपक्षी से लड़ना है, आपका शत्रु आपके सामने तैयार है, लेकिन आपके साथ रहकर, आपकी पार्टी में रहकर जो संतुष्ट नहीं है, जो अपमानित महसूस कर रहा है, और उसके बाद उसका जो अगला कदम है वो अगर पार्टी को नुकसान देता है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं है, साढ़े 9 साल सीएम साहब वो हमारे रहे हैं, एक सीनियर नेता है, इससे हम कोई बात डिनाई नहीं करते हुए सीनियर नहीं है। लेकिन जो पार्टी का है, क्योंकि हमारा हाईकमांड उनसे तो वो सीनियर नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो कांग्रेस कल्चर है, जो कांग्रेस का काम है, वो बोर है। आप 10 दिन में बताइए कि हमारे कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी काम को डिनाई करें। रात आप अगर चैनल से आपने देखा हो तो रात उनकी कंस्टिट्यूएंसी से 1:30 बजे जो डेयरी फार्म वाले हैं वो सीएम साहब के पास गए और उन्होंने 1:30 बजे ही कमिश्नर को ऑर्डर किए। ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब के काम हो रहे हैं। जो फार्मर है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ पूरी साथ है। आप किस बात पे देखो, कैप्टन साहब एक सत्तारूढ़ लीडर है, लेकिन कोई एजेंडा तो ऐसा हो कि पंजाब डिस्टर्ब है। देखो, पार्टी में अगर कोई बात ऐसी होती है कि पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो किसी बात के ऊपर कोई नाराज है, लेकिन वो पार्टी तो नहीं छोड़ी उन्होंने। मैं तो कैप्टन साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 9.5 साल आपने इस पार्टी में चीफ मिनिस्टर है, 2 बार चीफ मिनिस्टर, और पहले भी देखो कांग्रेस पार्टी में वो आए हैं, ठीक है, 94 में आए जब दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन एक बार मैं आपके चैनल से उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पार्टी के सीनियर हैं, आप पार्टी को सपोर्ट करें, ना कि एक व्यक्ति की वजह से हम पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी का सोचे, दूसरा संगठन। बंदे तो सब पंजाब के हैं, पंजाब के हित के लिए काम कर रहे हैं। क्या कैप्टन अपना संगठन बनाएंगे? क्या हलचलें हैं पंजाब कांग्रेस के इस वक्त, और इसका कितना इंपैक्ट होगा आगामी विधानसभा चुनाव पर? इस पर चर्चा लगातार जारी रख रहे हैं। सहगल साहब, आपसे सवाल यही था, आप कह रहे थे कि किसी एक व्यक्ति के लिए पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति की वजह से अगर किसी वरिष्ठ नेता को परेशानी महसूस हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बातचीत के जरिए यह मसला सुलझाया जाना चाहिए था? क्योंकि देखिए, एक लंबा अरसा हो गया था, बातचीत का दौर भी चला, लेकिन कोई हल नहीं निकला। देखिए रेणुका जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नवजोत सिद्धू जो है और कैप्टन साहब हैं, ये दोनों एक फेमस हमारा हाईकमांड है। देखो, कल भी चनी जी ने सिद्धू साहब से बात की और कैप्टन साहब से भी बात कर रही है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ठीक है, चैनलों में बात आ रही है, उनकी नाराजगी है, नाराजगी दूर भी हो सकती है। देखो, आज जो एमएलए, ठीक है, मैं कह रही हूँ कैप्टन साहब से भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन जिस बात को लेकर नाराजगी के जरिए या जिसकी वजह से कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद सिद्धू साहब की नाराजगी बरकरार है। यानी समन्वय ना तो उनका कैप्टन साहब के साथ दिखा है और ना ही वर्तमान सरकार के साथ दिख रहा है, और ये जो स्थिति है सर, वो असहज कर रही है कांग्रेस को। इससे भी तो डील करना होगा। बिल्कुल करना होगा। एक बात है, देखो, कल काफी लंबा समय मीटिंग चली, लाल सिंह जी भी थे और भी सीनियर लीडर थे चन्नी साहब के साथ, जो पंजाब भवन में मीटिंग चली। आज भी हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली गए हैं। देखो, हाईकमांड हमारा है, सिद्धू जी हाईकमांड को ना नहीं कर सकते। जो उनके एजेंडे में या जो उनके मुद्दे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे किसी डीजीपी की है, जो डीजीपी वाली बात है, या कुछ और मसले हैं। देखो, किसी आप बोले को कैबिनेट में तो शफलिंग जो बने हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के बने। अगर प्रशासन के किसी अधिकारी की बात है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं आपके चैनल से एक बात और बताता हूँ कि कैप्टन साहब, आप बोल रहे हैं कि कैप्टन साहब पार्टी अपनी बना रहे हैं। कैप्टन साहब के वाइफ महारानी प्रणीत कौर जी आज भी प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं। उनका तो बयान आज भी आया है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहे। लेकिन सवाल ऐसा है कि कुछ बातें हैं। देखो, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन हमारे जो संगठन के एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं या पार्टी वर्कर हैं, वो सब एकजुट होकर, सब अगर सिद्धू जी भी हैं या कैप्टन साहब करते तो पंजाब की बात है ना।
जो बीजेपी के हालात हैं, पंजाब में लोग बीजेपी को मुंह नहीं लगाएंगे। और आज जो पोजीशन है बीजेपी का, एक एमएलए भी पंजाब में नहीं आ सकता। ये तो समय बताएगा। कौशिक साहब, कितने सहमत हैं आप के सहगल साहब की बातों से? और मैं आपसे भी यही समझने की कोशिश कर रही थी, जो समन्वय की बात हो रही है, ये समन्वय दिख नहीं रहा है फिलहाल। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के बीच भी ये समन्वय नहीं दिख रहा है सर। और ये जो समन्वय की कमी है, वक्त रहते शॉर्ट आउट हो जाएगी क्या? हो पाएगा क्या ये समन्वय? देखिए, दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। सिद्धू साहब यदि कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक रास्ता पकड़ी थी और जिसमें विषय में वो थे, निश्चित तौर पे उनके लिए बेहतर नहीं है और ये बात उनको समझ में भी आ गई है। दूसरी तरफ कैप्टन साहब की यदि बात कर ले तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की अदावत उनकी रहेगी, जिस तरह से वो बेआबू होकर निकले हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी अभी भी कैप्टन साहब कांग्रेस के अदावती की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सिद्धू जहां से भी इसको लड़ेगा वहां हम सिद्धू को हराने का काम करेंगे। लेकिन यह भी तय है कि जिस तरह से कैप्टन साहब ने दिल्ली की तरफ कूच किया, भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां दिखाई दे रही हैं। वो पार्टी में नहीं जाएंगे उनके इस पड़ाव पे, क्योंकि पार्टी में जाने के बाद में उनके ऊपर कई तरह के सवाल जवाब खड़े होंगे और वो उतने प्रभावी नहीं रह पाएंगे। सीधी सी बात दिखाई देगा कि आप विरोधी दल से जाकर मिलकर और तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो अपनी संभव है कि वो अपनी पार्टी का निर्माण करे, या संभव है कि अलग रह करके वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि राजनीति में कब किस तरह से समीकरण बने, किधर से हाथ मिलाई जाए, किसके नीचे कंबल के नीचे से, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संगठन से कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से संगठन है। यदि लेकिन मुश्किल स्थिति तो यही है ना कि संगठन और कार्यकर्ता इस वक्त कांग्रेस के खासतौर पर इसी वजह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। स्थिति अभी भी उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। गुरमीत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। सवाल सर मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं कि बहुत कम समय है, समन्वय बिठाने की बातचीत हो रही है, लंबे समय से चला आ रहा झगड़ा अब आखिरकार और ज्यादा सतह पर आ रहा है। ऐसे में अगर हम कैप्टन साहब के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लें तो जैसे आपने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि पंजाब कांग्रेस को नुकसान हो? बीजेपी में अगर वो नहीं भी जाते हैं तब भी क्या बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, और कांग्रेस में नहीं रहते हैं तो कांग्रेस का नुकसान है? किस तरीके से पंजाब की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमेगी? गुरमीत जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं स्थापित हो पाया है। लेकिन आज की चर्चा का जो विषय रहा वो यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब एक नया संगठन बना सकते हैं, और ये संगठन कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक होगा ये देखना आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिलचस्प होगा।